हेलो स्टूडेंट, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में इससे पहले लेक्चर में हमने एसओपी इक्वेशन और पीओएस इक्वेशन पढ़ी थी और डी मॉर्गन थ्योरम, ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ी थी। तो उसमें क्या होता है, बूलियन इक्वेशन जो होती है उनको रिड्यूस करने के लिए हम बूलियन लॉज, ड्यूअलिटी थ्योरम और डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये एक मेथड आती है के मैप, जो एक ग्राफिकल मेथड होती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बूलियन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 4 वेरिएबल की या 3 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो के मैप क्या होता है, के की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्नॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मैप डेवलप किया जिसके द्वारा बूलियन इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। तो ये कौन कौन सी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एसओपी और पीओएस, ये तो आपने पढ़ रखी है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पिछले लेक्चर में बताया था। और ये वैलिड किस वेरिएबल तक हैं, 6 वेरिएबल तक वैलिड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 वेरिएबल तक के मैप को बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल के मैप 2 राशियों के लिए, जैसे हम मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का है कोई के मैप, तो हम देखेंगे बॉक्स कितने बनेंगे। इसमें छोटे छोटे जो बॉक्स बनेंगे, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 4 ये वाले बने। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका जो 4 बॉक्स बने हैं उसके कोने में एक लाइन खींचते हैं। एक साइड ए आता है, एक साइड बी। 2 वेरिएबल हैं ए और बी, एक साइड ए आएगा, एक साइड बी आएगा। और उसी ए की साइड में एक कॉम्प्लीमेंट आएगा और एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया और विदाउट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 और ए वाला जो है 1, ब्रैकेट में हमने लिख भी रखा है ये 1। ठीक है, ऐसे ही इधर बी वाले में भी आएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और बी 1। तो इसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो बॉक्स है पहला, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू को कैरी करता है। यानी कि ये वाला बॉक्स किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही ये वाला दूसरा कॉलम जो होगा ये ए बी कॉम्प्लीमेंट को कैरी करेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही ये तीसरा वाला जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी और वैसे ही ए बी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम 2 वेरिएबल की कोई हमारी इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3। ये कैसे आता है, ये जैसे ये वाला कॉलम है ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 0 0 0 की वैल्यू तो 0 आएगी डेसिमल में देखेंगे तो इसलिए 0 लिखते हैं। और उसके बाद सपोज ये लास्ट वाला देख लो 3। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया, इसकी जो वैल्यू है इस बॉक्स की क्या है, ए और बी। ए बी यानी कि ए का मतलब 1 होता है, ये वाला 1 है, और बी का मतलब भी 1 है। तो 1 1, अगर ये 1 1 बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका 3 आएगा। तो यही जो ये 0 1 2 3 लिखी हुई हैं, ये डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू लिखी हुई हैं। इसीलिए आपका कोई भी इक्वेशन आती है सिग्मा m 0,3 ऐसे करके आती है, तो आपको 0 और 3 की जगह पे ही 0 और 3 की जगह पे ही 1 रखना होगा ऐसे करके। और उसके बाद जो पेयरिंग वेयरिंग करते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग, ये वाले जो अंदर डेसिमल संख्या हैं इनके अकॉर्डिंग ही हम 1 रखते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है। अगर ए इस साइड है और बी इस साइड है तो हम ऐसे करके 0 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, 2 इस बॉक्स में और 3। ये वाला आपका फॉर्मेट होता है 2 का। ठीक है, 2 वेरिएबल का। उसके बाद 3 वेरिएबल का आता है। 3 वेरिएबल मतलब 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसमें 8 बॉक्स होंगे, 8 डब्बे होंगे इसमें। ठीक है, तो 3 है, एक साइड में ए बी रख लो
ये जैसे ए बी रखा है और एक साइड में सी रख लो, कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में ए रख सकते हैं, दूसरी साइड में बी सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कॉमन सा एक मान के चलो, यही अपने माइंड में रखना कि ए बी एक साइड में रखा है हमने, ये ए बी एक साइड में और सी इस साइड में। तो ए बी जो है एक साइड में रखा है, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये वाले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को 0 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होती है ना, और ये 0 1 हो जाएगा और ये 1 1 और ये 1 0। और ऐसे ही इधर सी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू देखें इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये तो ए बी हो गया और ये सी, तो तीनों को मिला के क्या हो जाएगा 0 0 0, तीनों 0 0 होंगे, ठीक है। और इसको डेसिमल में करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोई भी 6, ये 6 कहाँ से आया, ये वाला देख लेते हैं, ये 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से देखी जाएगी, ए बी और ये वाला सी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि 1 1 0 और 1 1 0 को आप डेसिमल में अगर करोगे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। ऐसे ही ये सारे जितने भी हैं इनकी वैल्यू फिक्स हैं, आप इनके द्वारा इनकी वैल्यू असाइन करके आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे याद रखें तो और बेटर है, निकालने में टाइम वेस्ट होता है। ये याद रखें कि ए बी अगर इस साइड है और सी इस साइड है, आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 5 आगे चला जाता है। क्यों, के मैप का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, यहाँ पे 1 1 आता है और यहाँ पे 1 1 0, ठीक है। ये वाला जो 1 1 है वो वैसे आना यहाँ चाहिए था, लेकिन आ यहाँ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था 0 0, ये वाला 0 0 है, फिर 0 0 1 है, फिर 1 0 आना चाहिए, फिर 1 1 आना चाहिए। लेकिन ये लास्ट वाला जो होता है ये चेंज होता है, ये लास्ट वाला 1 1 और 1 0 आपस में इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है, ये जो सीक्वेंस है 0 1 2 3 और 4 5 आगे चला जाता है, 6 7 यहाँ रह जाता है बीच में, ठीक है। ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है। ऐसे ही 4 वाले में भी ऐसे ही एक आगे बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ 4 वाले में भी अभी आगे देखेंगे, 4 वेरिएबल ए बी सी डी है, तो 2 हमने ए बी को इधर मान लिया, सी डी को इधर मान लिया, और इसमें 2 टू द पावर करके देखेंगे 16 आएंगे, 16 डब्बे बनेंगे, ठीक है। ये 16 बॉक्स बने हैं। तो ए बी की जो 4 ए बी है, जो ए बी की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये इस साइड आ जाएंगी और सी डी की इस साइड आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ से 2 यहाँ आ गया, होना यहाँ चाहिए था, यहाँ आ गया। वो इसलिए हुआ कि यहाँ 1 1 लिखा हमने और यहाँ 1 0 लिखा है। एक फॉर्मेट होता है इसका 4 वेरिएबल का, तो इस फॉर्मेट को आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे आप मान लो 11, ये वाला 11 डेसिमल कैसे आया, ठीक है, इसको मान लो। तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, और इस सीट में देखो कितना है, सी डी है। तो इसको आप ए को तो 1 ही लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट है इसलिए 0 1 1, ठीक है। अब इसे आप डेसिमल में बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे जो नंबर सिस्टम में पड़ा है, तो ये 11 आएगा आपका, इसलिए यहाँ 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको नोट्स में आगे मैंने बताया था, आएंगे आगे क्वेश्चन, सिग्मा एम पाई इजकल टू कोई इक्वेशन है, सिग्मा एम आपका 2 3 6 7, मान लिए इतनी है अभी, 2 3 6 7, ठीक है। तो 2 की जगह पे 1 आएगा, 3 की जगह पे 1 आएगा, 6 की जगह पे 1 आएगा और 7 की जगह पे 1 आएगा। तो ये एक क्वाड बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसे 4 के पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन वैल्यू ऐसे असाइन होती हैं। ये आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ,
ऐसे कोई क्वेश्चन होगा तो आगे, इसलिए हमें ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी और ये 4 का है, ठीक है, 4 वेरिएबल तक का ही है हमारे सिलेबस में। तो आपको ये फॉर्मेट, ये अंजलि ने खाली फॉर्मेट ही बनाया था अंजलि ने उसमें एग्ज़ाम में। उसके बाद जो मैंने वैल्यूज़ दी थी क्वेश्चन में थी, उसके अकॉर्डिंग 1 1 1 1 ऐसे रखना था। जहाँ जहाँ 13 था तो 13 के यहाँ 1 रखना था, ऐसे करके फिर पेयर बनाने थे। अगर यहाँ भी है तो ये ऐसे करके ओवरलैप कर जाता, ठीक है। तो ये आगे एग्जाम्पल में आपको पता लग जाएगा फिर, ठीक है। मेन तो यही है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ कहाँ आता है, ए बी साइड है, सी डी साइड है। ये एक पैटर्न है की मैप का, ठीक है। ये 4 वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का है, ये 2 वेरिएबल का है। और आपको मैंने बता ही दिया बॉक्स कैसे याद रखते हैं। 2 टू द पावर 2 हो जाएगा इसमें, और 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 8 बनेंगे, 4 वेरिएबल में 16 बनेंगे बस। और इसके अंदर जो वैल्यू है डेसिमल में वो याद रखनी है आपने, ठीक है। जैसे ये 0 1 2 आगे आ गया, फिर 3, फिर 4 5 6 जंप कर गया, फिर 7 यहाँ, फिर यहाँ से भी जंप कर गया 8, लास्ट वाले से यहाँ भी जंप कर गया 8 9, और ये यहाँ 10 और 11, फिर यहाँ से 12 13 14 जंप कर गया 15 15, यह लास्ट वाला यहाँ आ रहा है बीच में। तो ये इसके कारण हो रहा है, ये 1 1 जो है ये बीच में आ रहा है। इसको यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन ये बीच में आ रहा है। ये के मैप ने अपना एक फॉर्मेट दिया था कि ये वाला जो है पैटर्न ऐसा होगा, ठीक है। 1 1 को बीच में लिया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी पैटर्न मेथड है जो बूलियन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए। जैसे कोई बड़ी सी कोई ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस बहुत लंबी सी सीरीज दी हुई है, उसमें हम बूलियन लॉ लगाएंगे, कॉमन कर निकालेंगे। ए बी कॉमन है या कुछ भी है, कॉमन निकाल के फिर उसे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर उसमें हम बूलियन लॉ लगाएंगे, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जो के मैप से हम करेंगे आगे, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है। आगे आप एग्जांपल से देखेंगे। आज के लेक्चर में यही फॉर्मेट को आप रिमाइंड रखिए, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू।